बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स के पीके चैप्टर 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला मैं सॉल्व करता हूँ सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट आप लोग याद रख लें कि टू मैट्रिसेस will be confirmable for multiplication if number of columns of first matrix will equal to number of rows of second matrix। ठीक है, तरतीब का आप ख्याल रखेंगे। हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में पता है कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, मतलब अगर हम तरतीब चेंज कर लें तो हम मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मतलब ए का ए बी में और सेकंड होगा बी। अगर ए का कॉलम बी के रोज के बराबर हो तो ए बी पॉसिबल होगा। जब अगर हम बी ए की बात करते हैं तो अगर बी के कॉलम ए के रोज के बराबर हो तब बी ए पॉसिबल होगा। ठीक है, कन्फर्मेबल या पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले मैं ए के साथ बी चेक करता हूँ। तो ए, अब ए देख ले, ए की ए में ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए में हमारे साथ एक कॉलम है और बी में हमारे साथ बी एक रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी का। तो यहाँ पे आप लिख ले एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो ए बी इज अ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ए के साथ हम सी चेक करते हैं। तो ए में एक कॉलम है और सी में दो रोज है। तो एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी। ठीक है, सो ए सी इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन या नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह ए के साथ फिर मैं डी चेक करता हूँ। ठीक है, एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए में कितने कॉलम है? एक है, और डी में कितने रो है? एक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी। ठीक है, सो ए डी इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन या ए डी इज पॉसिबल। ठीक है, अब ए बी के साथ भी हो गया और ए सी के साथ और ए डी के साथ। अब बी सी के साथ चेक करते हैं। ठीक है, तो एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, अब बी में कितने कॉलम है? एक कॉलम है और दो कॉलम है। सी में कितने रो है? दो रो है, तो बराबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी। ठीक है, सो बी सी एज अ पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह एज, अब बी सी पॉसिबल है। अब बी के साथ डी। ठीक है, तो एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, बी में कितने कॉलम है? दो है, बी में दो कॉलम है और डी में एक रो है। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी। सो बी डी इज नॉट पॉसिबल। तो बी डी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब बी के साथ सी हो गया, डी भी हो गया। अब सी और डी, तो नंबर ऑफ रोज इज नंबर ऑफ रोज ऑफ सी, नंबर ऑफ रोज ऑफ सी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सी, सॉरी पहले कॉलम लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सी,
सी में कितने कॉलम है 2 है, डी में कितने रो है 1 है, नेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी। सो सी डी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब एक तरतीब से होगी, अब उसका उलट ले लें, मतलब यहाँ पे हमने ए बी लिया है तो अब बी ए ट्राई कर लो, इस तरह लिख ले। अब बी को देख ले, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी 2 है तो पॉसिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए, इस तरह लिख ले। सो बी इज अ पॉसिबल। ठीक है, मतलब यहाँ बी कर दे, दूसरे केस में यहाँ ए कर दे और ये बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी हमने चेक है तो सी ए हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सी ए देख ले, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है। ठीक है, तो एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सी, ये है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। सो सी ए पॉसिबल। अब यहाँ पे ए डी चेक है तो डी ए चेक कर ले। डी में कितने कॉलम है 3 कॉलम है और इसमें 2 रो है तो डी ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डी नट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। सो डी ए नट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बी सी चेक है तो सी बी चेक कर ले, सी बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, नंबर ऑफ रो 1 है तो सी बी पॉसिबल नहीं है। एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सी नट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो सी बी इज नट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ भी नट लिख ले, नट पॉसिबल। ठीक है, अब डी बी चेक है, बी डी क्या है तो डी बी चेक कर ले। ठीक है, तो डी नंबर ऑफ कॉलम 3 है और बी में 1 रो है तो डी बी पॉसिबल नहीं है। एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डी नट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो डी बी नट पॉसिबल। ठीक है, और इस तरह आखिर में ये हमने सी डी तो डी सी चेक कर ले, तो डी में कितने कॉलम है 1 2 3 और सी में कितने रो है 2 है तो पॉसिबल नहीं है। तो एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डी नट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी। सो डी सी इज अ नट पॉसिबल। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 हमारे साथ हमें 2 मैट्रिसेस ए और बी गिवन है। ठीक है, पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 है इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। तो ए में कितने कॉलम है 2 कॉलम है, इसमें कितने रो है 2 रो है। ठीक है, तो एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, ए बी हमारे साथ पॉसिबल है, ए बी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, अब 2 बी ए पॉसिबल है तो एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। सो बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नंबर ऑफ बी में कितने कॉलम है 1 कॉलम है, ए में 2 रो है तो बी ए पॉसिबल नहीं है। 3 में है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब पॉसिबल क्या ए बी है तो ए बी मालूम कर ले। तो ए हमारे साथ है -1 0 2 1 और बी हमारे साथ है 3 -2। तो ए भी मालूम करने का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे भी सेकंड रो में आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो विच इज इक्वल टू -1 3 जार -3 0 -2 जार 0 प्लस 0 2 3 जार 6 1 -2 जार -2 विच इज इक्वल टू -3 और 6 -2 4। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।